हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2.2 में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले कमेंट में एक स्टूडेंट द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्वेश्चन इज दैट कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करना है। आपको बताया गया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस बेसिस पे 6 फार्मूलाज बताए गए होंगे। कॉस इनवर्स cos theta is equal to theta, but these formulas are applied in case of if theta is lies in the range of given inverse trigonometric function। मतलब हिंदी में ये सूत्र तभी लागू होता है अगर ये थीटा का मान दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर में होता है। तब परिसर के लिए इंडिकेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया 0, 30, 60, 90 राइट साइड पॉजिटिव होता है, तो 30-30 के अंतराल में लेकर के लिख रहे हैं। 120, 150, 180 इधर ले रहे हैं। -30, -60, -90, -90 से लेकर के +90 तक साइन इनवर्स का एरिया होता है, मतलब रेंज होता है। 0 to 180 कॉस इनवर्स का रेंज होता है। ठीक है। अब जो एंगल दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट 5 पाई बाई 3 लिखेंगे, बट चेक कर लेंगे। 5 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 5 इंटू 180 बाई 3, 60 टाइम में कट गया, 300 डिग्री, 60 5 300, 300 डिग्री 0 से 180 कॉस इनवर्स के रेंज में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 से 180 के बीच में 300 कहां से आ रहा है? साइन इनवर्स में भी वही एंगल है, तो क्या 300 डिग्री -90 से +90 के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब वी कांट अप्लाई दिस फार्मूला इन दिस केस। इस केस में इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब आपको बताया गया होगा कि खुद से दो एंगल लिखोगे। दो एंगल कौन सा? एक लिखोगे 180 डिग्री 180 डिग्री एंड सेकेंड लिखोगे 360 डिग्री। अब इन दोनों कोण में देखोगे कि जो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है वो किसके ज्यादा क्लोजर है, किसके ज्यादा नजदीक है। ये 300 डिग्री 180 के नजदीक है कि 360 से नजदीक है। एक एक पॉइंट को गौर से समझिएगा। तो ऑब्वियसली कोई बोलेगा कि नहीं सर 300 डिग्री 360 के नजदीक है, तो 360 पे कैसे लिखे 300 को? तो लिखेंगे 360 - 60। 360 में से 360 - 60 करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। अब 360 मतलब 2 पाई, बिकॉज पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, माइनस 60 का मतलब पाई बाई 3। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होला होगा, 60 वो जानता है कि 360 में से 60 घटाएंगे 300 आएगा, लेकिन उसको ऐसे पाई के फॉर्म में नहीं लिखने आएगा। कुछ नहीं करना है ब्रदर, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है, खुद पता चल जाएगा पाई बाई 3। ठीक है। अब ऐसा नहीं है जैसे यहां पर इसको लिख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करेंगे, किसको लिखें 5 पाई बाई 3 को इतना लिखें। सबसे आप लोगों के लिए इजी किया जा रहा है, रेडियन डिग्री में चेंज कर लो। डिग्री में चेंज करके देखो कि जो कोण है वो किसके किसके नजदीक है, तो किसी एक के नजदीक ऑफ कोर्स होगा, तो 360 के नजदीक है। 360 - 60 लिखे, 360 मतलब 2 पाई, 60 मतलब पाई बाई 3। थोड़ा इसको सॉल्व करें तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 बार में 6 पाई हो जाएगा, माइनस 1 बार में पाई बचेगा, 6 पाई में से पाई गया, 5 पाई बटा 3
जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब साइन में भी तो वही एंगल है, तो साइन में लिखोगे साइन इनवर्स साइन 5/3 को जैसे लिखे वैसे लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये रफ है। अब यहां से 11th क्लास में जाते हैं। तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है। बिकॉज 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा पीछे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड एज वी नो दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट the value of sec and cosec are the value of cos and sec are positive and rest trigonometric functions means sin x, cosec x, tan x and cot x are negative। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चारों नेगेटिव होता है और cos और sec प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करें तो cos इनवर्स cos 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, थीटा की जगह पे पाई बाई 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करोगे साइन 360 माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे पाई बाई 3 बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, क्योंकि ये कितना है 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री कॉस इनवर्स के रेंज में होता है? 0 से 180 के बीच में 60 आ रहा है, रेंज में है, तो फार्मूला लगेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा मतलब पाई बाई 3 प्लस यहाँ से ये फार्मूला जो देख रहे हो आप लोग साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसमें माइनस थोड़ी ना होता है, माइनस को हटाना है तो इसको लिखोगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 3। यहाँ तो ये ब्रदर 11th क्लास का फार्मूला लगा है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस 60 डिग्री है तो यहाँ पे पाई बाई 3 लिखो प्लस, क्या ये माइनस 60 डिग्री रेंज में है साइन के? तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में साइन का रेंज होता है, 60 है माइनस 60 है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस माइनस दोनों डिलीट हो गया, यहाँ पे 0 बचा, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। So I am going on next question। तो आगे हम लोग चलते हैं 2.2 में बचे हुए क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए 18 नंबर तक पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे, क्लास में इस वीडियो में। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर इसी टाइप का है जो ऐसे अभी बनाया है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बटा 6। अब 7 पाई बाई 6 जो एंगल है उसको पहले अभी 5 पाई बाई 3 था जो हम सॉल्व किए हैं, अब इसमें देखेंगे कि 7 गुना 180 पाई का मान बटा 6 30 बार में 70 के 21 210 डिग्री। तो क्या 210 डिग्री cos इनवर्स के रेंज में है ब्रदर? लिखेंगे एज वी नो दैट y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, ये रेंज होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक cos इनवर्स का रेंज होता है। क्या 210 डिग्री 0 से 180 के बीच में है? बोलोगे सर नो नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो करें क्या? अब देखेंगे हम क्या बताया, दो एंगल खुद से लिखना है, एक लिखना है 180 और दूसरा लिखना है 360 डिग्री। देखोगे जो एंगल ऑब्टेन हुआ है क्वेश्चन में वो एंगल किसके नजदीक है, 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है? ऑब्वियसली कोई बोलेगा सर 180 के नजदीक है। तो अब यहाँ पर लिखे 180 में से घटाने पर तो 210 आएगा नहीं क्योंकि ये 210 डिग्री है, जोड़ने पे आएगा, कितना जोड़ने पे आएगा 30 जोड़ने पे आएगा, 180 डिग्री मतलब पाई बाई पाई एंड 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6, 180 प्लस 30 है 210 है ये। अब यहाँ से cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, अब गौर करो ब्रदर cos 180 प्लस थीटा जो होता है फार्मूला cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है।
क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में AST, अष्टक वाला रूल याद होगा, T से tan, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर निगेटिव। तो tan कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख दिए माइन कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ पर करो क्या, इजी बनाने के लिए कॉस इनवर्स माइनस को रेस्ट रखो, कॉस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कोई दिक्कत, माइनस को माइनस लिखे, यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा फॉर्मूला लगाया, माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाई 6 गेट किए। अब cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 10th क्लास से। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, एक फॉर्मूला 12th में बताया गया है, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूला इस बेस पे होता है, cos का, sec का, cot का, क्योंकि इन तीनों का रेंज नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे चलेंगे तो लिख cos इनवर्स माइनस x, गौर करो x के जगह √3/2 है, पाई माइनस cos इनवर्स x, x मतलब √3/2, पाई माइनस जो है वो लिख देंगे। अब यहाँ से करेंगे क्या, पाई माइनस cos इनवर्स, चलते हैं अंदर, cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिख दिए cos पाई बाई 6। अब पाई माइनस क्या, ये cos इनवर्स cos पाई बाई 6, 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है, फॉर्मूला लगेगा cos इनवर्स cos थीटा थीटा मतलब पाई बाई 6, इसके नीचे 1 है, एलसीएम 6 हो जाएगा 1 और 6 का, तो यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा 6 टाइम में, माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, दिस इज द राइट आंसर। थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है ब्रदर, 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, क्योंकि पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 5 150, क्या 0 और 180 के बीच में 150 आ रहा है, तो आंसर देखने का जरूरत ही नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। तो ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें लिखा हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पीछे वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो बताया अभी पीछे वाला क्वेश्चन 19 नंबर, ये 4 से 5 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में, एनडीए तक एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, नहीं तो बहुत टफ भी है। अब यहाँ पे चल रहे हैं, साइन बाहर है, बाहर रखो, पाई बाई 3 को रेस्ट रखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला जो होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूला के बेस पे तीन फॉर्मूला होता है, साइन का, टेन का एंड कॉसेक का। तो हो गया यहाँ पर, ये माइनस बाहर आएगा, मतलब साइन से माइनस बाहर आता है, तो माइनस जब यहाँ से बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लिखोगे साइन इनवर्स 1/2। अब चलते हैं साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स। अब सोचो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली 30 डिग्री का होता है, 10th क्लास में ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 6, दिस इज व्हाट इज दिस, 30 डिग्री, 180/6। अब यहाँ पर बाहर साइन है, यहाँ पे पाई बाई 3 है, साइन थीटा, साइन का रेंज -90 से +90 तक होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है, मतलब रेंज के अंदर है, फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब यू गेट पाई बाई 6। अब यहाँ पर पाई बाई 3 मीन्स 180/3 60 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, 60 30 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये 60 है, ये 30 है, 60 + 30 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 1 ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, तो ऑप्शन नंबर डी है। पीछे वाला 19 नंबर में ऑप्शन नंबर बी होगा, 5/6 आंसर आया था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस
कॉट इनवर्स माइनस √3। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स का सेम होता है जो कॉस में होता है, वही यहाँ पे अगर मान लो कॉट इनवर्स रहता है तो पाई मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट दे करके, माइनस है तो ब्रैकेट अनिवार्य है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कैसे फॉर्मूला हुआ ये तो जो सेम रेस्ट रखें इसको, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस एक्स मतलब √3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो कहोगे सर tan 60 का वैल्यू होता है, 60 मतलब π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब कॉट कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। कॉट 30, 10th क्लास का तो भाई फार्मूला वैल्यू तो याद होना चाहिए ना, पढ़ रहे हो 12th क्लास का। कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स रख के √3 कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे रख रहे हैं कॉट π/6, कॉट π/6 हो गया। tan इनवर्स tan थीटा tan करेंगे तो माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो इसमें से 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/3 माइनस, यहाँ पर रखेंगे पाई, ये भी तो कॉट के रेंज में है तो लिखेंगे π/6। ठीक है, अब π/3 माइनस पाई प्लस π/6। ठीक है, अब सिंपल समझो, इसके नीचे 1 है, 3 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, अंदर गया माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर दो टाइम में तो 3 दूनी 6 तो 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस यहाँ पे पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 पाई प्लस पाई दोनों क्या प्लस है, 3 पाई माइनस 6 π/6, 3 पाई में से 6 पाई गया माइनस 3 π/6, 2 टाइम में माइनस π/2 एंड माइनस π/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 2.1 एंड 2.2 को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एक एक फार्मूला को प्रूफ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, धन्यवाद।